कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी सब बिल्कुल बढ़िया हैं। तो होली से पहले मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। मशीन मेरी भरी पड़ी थी कपड़ों से, तो मैंने कहा एक बार होली से पहले लगा लो, के कपड़े धो देती हूँ। फिर होली के टाइम पे भी इतने कपड़े हो ही जाते हैं। बच्चे मुझे पता है ये कर देते हैं, उसी दिन कर देते हैं, 2-2 3 दिन होली। तो इधर लगा रखी है मैंने मशीन, ये बढ़ा देते हैं पहले। तो ये देखो कपड़े धुल रहे हैं। ये सेकंड लॉट है। फर्स्ट लॉट के धुल के मैंने खंगाल दिए हैं, पानी में से भी निकाल दिए हैं। सेकंड लॉट धुल रहा है और अभी यहाँ पड़े हैं, ये पड़े, ये धुलने हैं और अभी ये पड़े हैं अभी। और ये आरव, ये देख लो, पढ़ ले भाई पढ़ ले, इसका साइंस का पेपर। अभी बाहर का कमरा भी झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। तो बस यही सब चल रहा है। और रोली भी पढ़ रही है, अपने पापा से सब कुछ समझने गई थी। इसका भी ईवीएस का एग्ज़ाम है। रोली कैसा लग रहा है? आपका एग्ज़ाम है बहुत भारी लग रहा है भारी। रोली का ध्यान टाइम पे है क्योंकि 4 बजे से जाना है ट्यूशन और तब तक इसे सब लर्न करना है ना। होली आने वाली है 4 दिन में। तो इसमें पेपरों के टाइम पे होली होती है ना तो बच्चे एंजॉय करने के रहते हैं, इसलिए इसको एक्साइटमेंट है होली की। पर पहले से होली नहीं खेल पा रही है क्योंकि पेपर की तैयारी बेचारी सुबह शाम पढ़ने में ही लगी रहती है। थोड़ा सा याद करने में इसको दिक्कत आती है। अभी छोटी है ना थोड़ा, तो अभी से क्वेश्चन आंसर इतने लंबे लंबे होते हैं। बच्चों को ऐसे पता नहीं क्या ही पढ़ा के क्या ही करवाना है। इतना बड़ा बड़ा स्कूल में इतने बड़े बड़े चैप्टर, इतने बड़े बड़े आंसर कर देते हैं। हमने भी किया है खैर अपने टाइम पे, याद भी करते गई थी, उनको सुनाया भी है। हाँ, तो रोली ने अपने पापा को समझा भी है, फिर याद जो करा है वो सुना के भी आई है ना रोली। आंटी को सुना था। ट्यूशन वाली आंटी को तो शाम को सुनाएगी, इसलिए अभी से पहले सारा कर रही है। और भाई तुम भी बैठ के पढ़ लो ढंग से। तो साइंस वाले ने सिर्फ एक ही बार बुलाया ट्यूशन? जाना है? बोल रही हूँ ना, एक ही बार बुलाया। छुट्टी है तो 2 बार तो बुला ले कम से कम। 2 बार को बुलाएंगे? सुबह शाम। स्कूल नहीं होता उनका? सैटरडे, कल संडे तो स्कूल नहीं होता, फिर भी वो एक ही बार बुलाते हैं। संडे को तो बुलाएंगे। देखते हैं। इसका भी साइंस का पेपर है, उसका भी, दोनों का साइंस का ही पेपर है। तो बस यही चल रहा है, इसलिए अभी ये कमरा फैला हुआ है थोड़ा सा। मैंने कहा तब तक पढ़ लेंगे, 4 बजे इनकी ट्यूशन चले जाएंगे, तब तक में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, तो तभी इस कमरे को साफ़ करूँगी। और किचन में सब हो गया है। किचन में आज मैंने बनाई थी आलू और हरी प्याज जो होती है उसकी सब्जी, तो सबने खा लिया खाना। ये थोड़ी सी बच रही है, इसमें रोटी रखी है, मट्ठियाँ रखी हैं ये, और इधर ये रखी है मटर। ये कल लेके आई थी मैं 4 किलो मटर। मैंने कहा थोड़ी सी गर्मियों के लिए मटर मैं ये कल 4 किलो मटर लेके आई थी गर्मियों के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी छिल के रख दूँ, मीठी थी मटर, मैंने टेस्ट करी थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ गर्मियों के लिए, थोड़ा छिल के रख देंगे, छिल के रख देते हैं। ये जब तक जो चलती, ज़्यादा नहीं करती मैं, क्योंकि ना अब डबल डोर जो फ्रिज होता है ना उसके अंदर फिर भी ये सेफ़ रहती है, क्योंकि ना उसके अंदर बर्फ़ जमी रहती है, वो उसका कुछ भी जो मैकेनिज़्म होता होगा। अब मेरे पास है सिंगल डोर, बड़ा है पर सिंगल डोर है। तो इसमें क्या होता है, वो जो बर्फ़ है ना मेल्ट होती है वो अपने आप ही, और जमती है, मेल्ट होती है, जमती है। तो उससे क्या होता है, जब इसमें बर्फ़ जैसे जम जाती है, बर्फ़ मेल्ट होती है, तो ये बर्फ़ ये ना ख़राब होने लग जाती है। क्योंकि मैंने पिछले साल मैंने ऐसे करके देखी थी। जब मेरे पास पहले डबल डोर था तो उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें बर्फ़ जमी रहती है, उसमें वो ऐसे नहीं होता उसमें कि वो मेल्ट हो रही है कुछ है। पर इस वाले में ये सिस्टम होता है। अगर ये नहीं होगा तो इसमें तो बर्फ़ के वो, जैसे आपको याद भी हो, पता होगा लोगों को जिनके पहले, बहुत पहले ना हमारे घरों में भी जैसे पहले फ्रिज सिंगल डोर ही चलते थे, तो उनमें ना बर्फ़ जम जाती थी ऐसे ऊपर में। तो बिल्कुल, तो इन वाले फ्रिजों में ऐसा नहीं होता है। ये देखो, देख रहे हो, इसमें फ्रिज बर्फ़ नहीं जमी हुई ऐसी। तो क्या नाम है, नहीं तो क्योंकि ये अपने आप ही बर्फ़ जमती है, फिर मेल्ट हो जाती है, डीफ्रॉस्ट हो जाती है, डीफ्रॉस्ट ही कहते हैं शायद तो वो हो जाती है। तो फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत रख लेंगे जब तक जो चलेगी। मीठी थी तो इसलिए मैं ले आई हूँ, अभी फ्रिज में भी रखी होगी। कल पपीता लाए थे, ये रखा है, संतरे लाई थी, तरबूज भी लाई थी। अभी इस वाले सीज़न में अब जो तरबूज आने लग जाता है, आता थोड़ा महंगा है ये वाला तरबूज, पर ये वाला तरबूज इतना टेस्टी होता है, बिल्कुल लाल और स्वाद होता है। और गर्मियों में जो तरबूज मिलेंगे ना, सच में हमेशा फेंकने पड़ते हैं, लाते ही अगले दिन ही वो ख़राब सड़ने लग जाता है, स्मेल आने लग जाती है। और ज़्यादातर हम तो फेंकते ही हैं, इतना बेकार तरबूज निकलता है गर्मियों के टाइम पे। और ये वाला तरबूज अभी अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, खा लेंगे। तो तरबूज फ्रिज में रखा हुआ, वो तो
तो मैंने सोचा पहले अब मशीन लगा लूँ, कपड़े उपड़े धुल जाएंगे, सारी सफाई करके फिर शाम को आज ये मटर भी छिलूँगी मैं, क्योंकि ये पन्नी में रखी हुई भी ख़राब होने लग जाती है। तो इन दोनों को आज पैकेटों को मुझे मटर भी छिल के रखनी है। बर्तन पड़े हैं अभी थोड़े से सिंक में, तो ये मैंने कहा पहले, इसलिए मैंने वैसे मोटी सफाई कर दी है। ये तो मैं बीच में कपड़े धोते बीच में टाइम मिलेगा ना, तो अभी टाइम मिला था, जैसे मैंने एक लॉट खंगाल के पानी में सुखा के ऊपर छत पे डालने के लिए रख दिया। तो मैंने कहा इतनी देर, अभी ये दूसरा लॉट मशीन में धुल रहा है, इतनी देर में मैंने झाड़ू लगा दी सारे में, किचन संगवा दी है, और मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अब ये धुलने वाला है ये वाला लॉट, इसके बाद मैं इनको खंगालूंगी। इनको खंगालने के बाद जो बीच में टाइम है ऐसे ही करती हूँ, जो बीच में टाइम बचता है उसी टाइम में बीच में मैं जैसे बर्तन धो दूँगी, ठीक है, अंदर का कमरा देखूंगी, बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे वो तो तभी साफ़ होगा, क्योंकि नहीं तो ये अंदर बार बार पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर फैल जाता है। तो बीच बीच में सारा घर का काम भी निपटाऊंगी। मुझे पता शाम के 5-6 बज जाएंगे, आज 5 तो बजेंगे कम से कम कपड़े धोने में, जिसमें कि अभी ना मेरे पर्दे भी उतरे हुए रखे हुए हैं उस दिन से, कई दिन से। मैं सोच रही थी हर रात थोड़े वो धो दूँगी, पर उनका नंबर ही नहीं आ पाता, यही 4 से 5 बार के कपड़े हो गए हैं। फिर पानी गंदा हो जाता है ना ज़्यादा, तो फिर बेकार है, फिर धोना उल्टा और गंदे हो जाएंगे वो धुलने में उन पानी में। तो कोई नहीं, मशीन बाद में भी लगाऊंगी दोबारा। तो अभी तक तो यही है मशीन। आज मैं कपड़े धो लूँ पहले सारे ये, फिर आपको शाम को मिलती हूँ। तो हाँ जी भाई, शाम हो चुकी है और कपड़े वगैरह तो सब धुल चुके हैं, सफाई भी हो चुकी है, हो गया मुझे करीब 1 घंटा हो गया मुझे सारा मेरा काम ख़त्म हुए को भी। और बच्चे आ रहे हैं, अपनी दूसरी ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं, साइंस का एग्ज़ाम, उसकी साइंस की और मैथ्स की ट्यूशन उसकी दूसरी लगी हुई है, तो वो आ गए अपनी ट्यूशन पढ़ने। और बस मैं नहा धो के पूरा काम करके मैं तसल्ली से बैठी थी आराम से। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ ये मेरे अचार की बर्नियाँ हैं छोटी छोटी, मैंने मंगा रखी हैं, जो इनमें सब में अचार ही है। तो ये गंदा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको वॉश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो वो तो चलो वॉश हो जाएगा, बाकी मैं सोचिए जो ये वाली हैं इनको टिश्यू पेपर लिया है मैंने, कहा टिश्यू पेपर से ना इनको ऊपर से सारा ना गिरा देते हैं ये लोग खाते समय, निकालते समय। तो मैं सोच रही हूँ जैसे अब एक ये तो मैंने साफ़ कर दी है ये वाली, तो मैंने कहा इनको ना थोड़ा साफ़ कर दूँ। तेल वेल सब इधर उधर लगा देते हैं लोग, निकालते समय गिरा देते हैं। मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर वो अचार वगैरह सारा बाहर निकला हुआ है, तो बीच बीच में साफ़ करते रहनी पड़ेगी, नहीं तो गंदा सा होने लग जाता है फिर, क्योंकि ये परमानेंट फिर ये यहीं टेबल पे रहता है ये अचार वाला, क्योंकि खाना यहीं खाते हैं। तो अभी अचार यूज़ होने लग गया, नहीं तो हम अचार ही नहीं खा पाते थे इसी चक्कर में, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता घर में अचार भी रखा है, कौन सा रखा है कौन सा नहीं रखा है। अब इसमें 4 बर्नियाँ, मैं 4 तरह के अचार इसमें भर देती हूँ, जब ख़त्म होता है फिर रिफ़िल कर देती हूँ। अचार तो बल्कि 1-2 तरह के और हैं, आम का अचार तो यहाँ होता ही नहीं है, इसके अंदर गाजर का अचार है, लहसुन का अचार है। देखो जैसे दिखाती हूँ, ये है मैं तो इसका नाम भूल जाती हूँ, राजस्थान से लेके आए थे वो है। और इसमें है नींबू का, ओए इसमें है लहसुन का, और इसमें है गाजर का, ये रहा गाजर का। क्यों रोले, करा है याद समझ के आए हो? आंटी ने कहा था कि अभी समझ जाओ 7 बजे। ठीक है, तो अभी आपके पास 1 घंटा है, समझ लिया ना, अब पढ़ लो। 1 घंटा नहीं, हाँ 6 बज गए ना। 6 से ऊपर टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने ध्यान देखा नहीं है, तो कोई नहीं, आप पढ़ लो, ठीक है बेटा। बस पेपर तो है ही ना, यही मेन पेपर है, उसके बाद मैथ का पेपर तो आसान है, उसके बाद हिंदी का लास्ट, वो भी आपके लिए इजी है। बस यही पेपर की टेंशन है थोड़ा, है ना। आज और कल थोड़ा और अच्छे से मेहनत करके पढ़ लो, एग्ज़ाम हो जाएगा फिर फ्री, फिर रोली फ्री। फिर होली तो मैं ढंग से खेलूंगी। हाँ होली अच्छे से खेलना, क्यों नहीं खेलोगे होली। और ये रही मेरी बेला, बेला भी यहीं बैठी है। तो चलिए मैं ये सब साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए भाई, मैंने ये सब साफ़ कर दिया बिल्कुल बढ़िया से, ये देखो नीचे से बिल्कुल साफ़ सूफ कर दिया है, और ऊपर से भी सारा ये मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ दिया, क्योंकि गीला कपड़ा तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अचार है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से चिकनाहट पोंछ दी है सारी, और मैंने साफ़ करके रख दिया बढ़िया से, सुंदर हो गया अब ये। और अब मैं बैठ गई हूँ लेके मटर, 4 किलो मटर लेके आई थी। तो मैंने कहा अभी टाइम है थोड़ा अभी खाना पीना बनाने में तो टाइम है, तो मैंने कहा मटर छिल लूँ, क्योंकि ना छिलकों में पड़ी फिर ना ख़राब होने लग जाती है। और फिर मैंने कहा छिल विल के रख दी उनको। और बेला, ये देखो बेला से भी मिल लो, सब बेला से भी मिल लो। बेला वहाँ बैठी हुई थी उधर बेड पे,
मटर देखते ही यहाँ आ गई है कूद के, इसको लग रहा है मटर दे दूँ मैं इसको। और ये ऐसी चीज़ें खा तो लेती है पर फिर ना इसके बाद इसको वॉमिट वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको देती ही नहीं हूँ जल्दी से। बस अब पर ये है, अब ये यहीं बैठी रहेगी, चिपकी रहेगी, ये देख लो। अब इससे मिल लो मेरी पुट्टू से। ये मेरा पुट्टू बहुत प्यारे, बहुत सीधी है वैसे, ये इतने प्यारे सीधे बच्चे होते नहीं है ये टॉय ब्रीड वाले, बहुत तेज़ होते हैं ये लोग, है भाई, है ना, बहुत तेज़ होते हैं। पर मेरा बिट्टू तो बहुत प्यारा है। बुट्टू स्टिक देखा, स्टिक, ओ खाना, मैं बेटू को खाना, बेटू बेटू देख, बेटू खाना, खाना, मैं बेटू, बिट्टू बिट उसमें बेला खाना रखा है आपका वहाँ पे, ये देखो वहाँ पे उसमें इसका खाना भी रखा है, इसने खाया नहीं है पूरा, और अभी थोड़ी देर पहले स्टिक ले ली इसने मेरे से। और अब ये देख रहे हो, इसके भोगने का मतलब है कि इसने सुन लिया है, इसे सब पता है, इसे हम कब बेटा बोलते हैं, स्टिक कहाँ है, खाना कहाँ है, सब पता है इसे, मेरी डांट पता है इसे, किसी और से नहीं डरती है इसे। अगर मैं इसे अच्छे से डांट डूट दूँ ना तो इसे पता है कि मैं इसे डांट रही हूँ, और फिर डांट के बाद जब मैं इसे प्यार से बुलाती हूँ ना तो चुपचाप मेरे पास आके घुस जाती है। और कई बार जब मैं नहीं भी बुलाती हूँ ना तो भी मेरे पास आके मेरी गोदी में घुसती है, फिर मतलब मुझे मना रही होती है कि सॉरी बोल रही होती है एक तरीके से, कहीं ना कहीं ये जब ये कुछ गलती करती है ना और मैं इसे डांट दूँ तो, है ना बेटा। मेरा पुट्टू बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा ये। बेला, बेला मटर खाएगा, मटर खाने की तो कोई भी चीज़ का नाम ले दो बेला के कान खड़े हो जाते हैं फिर। जाओ खेली खेली कर लो। तो चलिए ये रही मटर, छिलना शुरू करती हूँ मैं, और सामने चला रखा है इसलिए मैंने टीवी। तो मेरा तो यही टाइम पास होता है घर में ज़्यादातर, जब मैं काम वाम करके फ्री होके बैठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अपना इस पे सोफे पे आराम से बैठती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, कभी फ़ोन चला लेती हूँ या टीवी देख लेती हूँ थोड़ा देर, यही मेरा टाइम पास है। और अभी मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं करी है, बस नहा धो के, बस क्या कहते हैं सनस्क्रीन लगाया था बस मुँह पे, और बस जब से पड़ी हूँ अब तो उठूँगी, पहले मैंने कहा ये सब कर लूँ तब देखूँगी कंघी करूँगी। एक तो पता है मेरी इतनी गंदी आदत है, कहीं बाहर जाऊँगी तो ही मेरी कंघी होती है, नहीं तो मैं घर में कंघी ही नहीं मारती बालों में, और बाल मेरे फिर अलज अलज के बुरे हाल हो जाता है। हाँ अब ये देख लो, इसने खाने का नाम क्योंकि सुन लिया और कहीं ना कहीं से मटर भी देख लिया इसने, तो अब ये इसलिए भौंक रही है कि इसको दे दूँ मैं कुछ। क्या चाहिए, मटर? मटर नहीं बेटा, फिर आप उल्टी करते हो। सुबह भी इसने, मुझे लग रहा है कल फिर से पाइनएप्पल इसको खिला दिया, तो इसने फिर सुबह फिर वॉमिटिंग करी थी। हाँ भोंको मत अब बिना मतलब के, नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना 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 ना। क्या चाहिए, क्या चाहिए? सो जाओ चलो, ठीक है, गुड नाइट। तो देखो भाई, एक थैली मैंने 2 किलो मटर थी एक थैली में, तो मैंने छिल दी है, ये छिल के, और ये निकली इतनी 2 किलो मटर में, काफ़ी निकल गई वैसे मटर, अच्छे दाने भरे हुए मटर थी, ये सिर्फ 2 किलो मटर में निकली है। अभी एक थैली और रखी हुई है, और ये रही अब एक और दूसरी थैली, इसे भी ले चलते हैं धीरे धीरे, बीच बीच में काम करते करते इसे भी छिली लूँगी, क्योंकि टाइम हो गया, अब कुछ खाना पीने भी बनाना है। अभी तो सोचा ही नहीं मैंने क्या बनाऊँगी, पर ज़्यादा कुछ नहीं, या तो खिचड़ी या चावल कुछ ऐसा ही देखूँगी, क्योंकि मन नहीं है, मैं थकी भी पड़ी हूँ, पर कपड़े वगैरह धो ना जिस दिन उस दिन बहुत थकावट हो जाती है। और जब से बैठ के यही सब कर रही हूँ, मटर वटर भी छिल ली है, मैं कही नहीं तो ख़राब हो जाएगी, और फिर ना कल संडे है, कल का दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, फिर मंडे शायद 2 तारीख है ना, कल 1 तारीख हो जाएगी ना, हाँ आज 28 है, कल 1, परसों 2, इस बार पता नहीं, ग्रहण कह रहे हैं 3 तारीख का ग्रहण है, तो 3 तारीख को तो पूजने वाली होली नहीं होगी, तो शायद 2 तारीख को होगी मंडे को। बाकी मैं भी किस और लोगों से सबसे पूछूंगी, तो 2 तारीख को तो फिर मुझे पता है मेरा दिन ऐसे निकल जाएगा, आधा दिन तो फिर वो पूजा करनी होती है, जाना होता है, व्रत होता है तब तक, और सब खाना पीना जो भी बनेगा, और होली की तैयारी के लिए देखूंगी जो भी बनाना होगा वो भी सब बनेगा, तो उसी की वजह से मैं सोच रही हूँ मटर वटर छिल के रख दूँ फ्रिज में, थोड़ा जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि होली के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, चटनियाँ वगैरह ये सब बना के रखो। बल्ले देखूंगी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, थोड़े से देख लूँगी, थोड़े से तो बना ही लूँगी, तो बस यही सब है। तो अब इसे देखती हूँ, जैसे भी होगा आपको दिखाऊँगी। तो देखिए भाई 4 किलो मटर छिल चुकी है, ये रही 2 पैकेट छिल दिए मैंने, 2 किलो ये रही पहली और 2 किलो ये रही दोबारा जो दूसरे पैकेट की है, हो चुका है काम।
ये भी मोटा काम होता है सही में, सर्दियों में सब्जियों को छिल छिल के रखना, निकालना, ये सब बड़ा। और अब मैं बना रही हूँ सिर्फ पुलाव, क्योंकि मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, मटर वगैरह छिली है, तो मैंने कहा पुलाव ही बना लेते हैं। तो मैं बनाऊँगी, इसमें डालूँगी सोयाबीन, मटर, थोड़ा पनीर रखा है तो पनीर डाल के फटाफट से बना लेती हूँ। शेफ़ लगे हुए हैं पनीर भूनने में, शेफ़ साहब, शेफ़ की शेफ़गिरी चल रही है। ओहो ओहो ओहो, ओ बेटा सॉरी, ये शेफ़ थोड़ा कच्चा है ना अभी। डर लग रहा है करने में। बड़ा चाहिए होता है वो। ओ ये बहाने नहीं होते हैं, सब हो जाता है इसी से, प्रैक्टिस की बात है। डर रहे हो इसलिए हो रहा है वो, डरोगे नहीं तो नहीं होएगा। कर दिया है, हो गया। ओह वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लाओ एक थंबनेल दो। पापा मैं और पुलाव भी क्या? बन चुका है। मेरा नहीं है ये, प्रोटीन पापा को चाहिए। कौन से बड़े पापा, कौन से पापा को? आपको इतना पनीर दिखाओ। और कितने बाप हाँ मैं भी खाऊंगा ना, मुझे क्या पता कितने बाप है। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं भी खाऊंगा पनीर। इसमें ही अपनी प्लेट में ही लगा लो साइड में। भाई इसके मैं लाऊं, ऐसे मैं दूं। इसको मैंने बोला कि पनीर ले आ, तो गया नहीं लेने, ये ठीक है? नहीं गया लेने। दे मत देना, जो इसमें वही देना। ट्यूशन गया था ना मैं, वो बाप चले गए थे। ट्यूशन की चिंता हो गई। अच्छा तो देखिए भाई, बाहर घूमने गए थे, खाना खा के टहलने के लिए घूमने गया, टहलने। वो क्यों रखा हुआ है? एक चिड़ी, दूसरा एक थैला सा मट्टी भरा हुआ। बिकेगा वो सब, दिवाली होली पे सबके सर पे मारूंगी उसे। मेरा है। तो अभी बाहर गए थे तो वैसे ही घूमने लेके आ गए हैं, अबे खरीद लिए, मैं 2 टॉवल खरीदे हैं। आई मम्मी एक मेरा है। ये तेरे पापा का है वाइट, मेरा और तुम मेरा क्या है, एक और ले आई हूँ बस। अरे जला दो। ये मेरा। वे उड़ेगा वो उसमें से अभी, इनको धोना। हाँ, ला दीजिए। और ये क्यों ले आए? अब रोली यहाँ ले आई, पता नहीं वो, पता नहीं कहाँ पड़ी है, नहीं कहाँ पड़ी है। चाहिए थी जो आप लाए हो। यही है भाई, यही बड़ी मुश्किल से मिली हैं इस बार। इतने हैवी हैवी प्रिंट के कर रखी थी, प्लेन थी ही नहीं, कितनी बड़ी हुई है। ऐसी मिली है बेटा बड़ी मुश्किल से। इतने ज्यादा कुछ ज्यादा, उसके उल्टा मेरे से भी बढ़िया। तो ये 3 टी-शर्टें लेके आए हैं, ये तो इनकी है। हैप्पी होली। वो सर खराब हो जाती है बेटा, 1 टाइम यूज ही तो होती हैं। सही आई है तेरे, सही आ रही है। है ना? ये एक्स्ट्रा ला दे आपकी। अब अपनी भी डाल के देख लो। ये लो। मैं डालूं एक बार? सही है? ये सही है, और क्या। ये होली के लिए इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 बंदर। होली का सामान रहता है। होली का सामान भी अभी। रोली बढ़िया, बड़ा भरा हुआ है। ऐसी ही मिल रही थी भाई। इस बार होली की टी-शर्ट है ऐसी भरी हुई है पूरी, मैं कहा भैया इसमें रंग डालने की जरूरत नहीं मुझे है। तो अपनी बढ़िया लगी। और ये है आरब की। हुई है। तो मैंने कहा ये कर रहा था आरबी की लेने, फिर इन्होंने भी ले ली अपनी, रोली पेट भी भी आ ले रहा है, ली। पेट भी दिख रहा है। क्या मैं कितना- इस बार पेट तो है ही। क्या? डोले दिख रहे हैं लड़के के, डोले। लड़के को डोले ही दिखाने थे बस। हाँ, तेरे डोले पोले नहीं, तेरा पेट, तेरी सुकड़ी कमर दिख रही है। मेरा तो एकदम क्योंकि अब फट गई है। बाकी होली का कल सामान वगैरह कल देखते हैं, कल संडे है, कल चल लेंगे ना शाम में। मंडे देख लेंगे, देखते हैं जैसे भी होगा। अच्छी है। नहीं तो लेट चलेंगे ना ऐसे इसी टाइम पे ही। और जितना तुम आगे सोच रहे हो ना मंडे, उतनी भीड़ और बढ़ेगी वैसे। भीड़ नहीं, स्टॉक कम हो दिखाओ जाएगा। ना। आप भी चलोगे? अगर मैं ये पहनूं तो इतनी आएगी। हाँ मम्मी, आप मत चलना। क्यों? पापा मैं भैया ले आएंगे। मैं भी चलेगी। मैं तो जाऊंगी। हाँ तू तो चलेंगे। मेरी तो भाई
सोने की तैयारी करते हैं। नींद आ रही है। क्यों भाई, नींद आ रही है? इन्हें भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। मुझे नहीं है। सोएंगे। और कल संडे है, मंडे को बच्चों का एग्ज़ाम है। फिर होला उसके बाद होली है ही। है ना पहला? है ना पहला? वेडनेसडे है ना? ये देखो कहाँ खड़ी है पहला। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मैं बल्ले बना रही हूँ। ये इधर दाल तैयार कर ली मैंने। और ये दिखाओ इधर भाई, ये बन रहे हैं बल्ले। भाई बल्ले, होली की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये इधर सीखेंगे। और इधर मैंने इसमें ना हींग और नमक डाला है। और मैंने पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि बल्ले जैसी कढ़ाई में से निकलेंगे उन्हें पानी में डाला जाता है ताकि वो सॉफ्ट रहे। मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया है। और मैं इनको तल के निकाल के 2 मिनट बाहर रख के फिर मैं इसको पानी में डाल दूँगी। थोड़ा गुनगुना भी इसके अंदर मैं ठंडा पानी डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म कर लिया इसलिए मैंने एक ही बार में पहले। और इसमें ठंडा पानी मिला दूँगी। तो होली की तैयारी है। किस किस के घर में दही बल्ले बन रहे हैं। मैं ज़्यादातर सिर्फ एक दही बल्ले ही बनाती हूँ, बाकी तो पकोड़े शकोड़े कुछ बनेंगे थोड़ा बहुत, वो कल बनेगा। मैंने कहा वैसे मैं ये भी कल ही बनाती हूँ। और पहली बार मैं एक दिन पहले रात में बना के रख दूँ। रात ही हो गई है, मैंने कहा रात में है, मैंने कहा फ्री हूँ तो बना के रख दूँ, कल के लिए मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। चटनी वगैरह भी मैंने सब बना के रख दिया। दही जमा दी है, कुछ रखी है, कुछ जमा दी है। तो यही चल रहा है। तो आपके घर में, सबके घर में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर। छोले चावल बन चुके हैं, पापा को भिजवा दिया। बाहर ये लोग खा रहे हैं। जब बाहर अंकल को दिखाया, अंकल से पूछते हैं अंकल कैसे बने हैं क्या? छोले चावल? मैं पता क्या पूछ रहा, मुझे लगा ना तू लेके आई है। अच्छा, नहीं बन रहा है, देखो तो कौन है। नीचे मत देखना, ओके? मैंने अभी भी क्या